हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जिसका नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट। ये कहानी एक खुदगर्ज राजकुमार की जिसे श्राप से एक दरिंदा बना दिया गया। एंड ये श्राप तभी ठीक हो पाएगा जब उसे किसी लड़की से प्यार हो एंड बदले में वो लड़की भी उससे सच्चा प्यार करे। तो क्या इस दुनिया में कोई भी एक दरिंदे से प्यार कर पाएगी? फिल्म की शुरुआत में हम एक बहुत ही अमीर पर जालिम और मतलबी राजकुमार को देखते हैं जो गांव वालों से लगान वसूल करता ताकि वो अपने आलीशान महल को सजा सके। एंड इसी महल में वो दावत रखता है जहाँ सिर्फ खूबसूरत लड़की आ सकती थी। एंड ऐसे ही एक दिन वहाँ उनके साथ वो डांस करा था। लेकिन तभी बाहर के तूफान से बचने एक बूढ़ी भिखारिन अंदर आती है और राजकुमार के शान में वो उन्हें गुलाब देती है। पर ये देख वो शहजादा और महल के लोग उस भिखारिन का मजाक उड़ाते हैं। एंड उसकी बुरी हालत और बदसूरत चेहरे को देख शहजादा उस गुलाब को फेंक देता है, जिस पे वो बूढ़ी औरत कहती है खूबसूरती सूरत में नहीं बल्कि सीरत में होती है, क्योंकि प्यार दिल देख कर किया जाता है। एंड तुम्हें तो प्यार का मतलब भी पता नहीं है। एंड तभी वो बूढ़ी औरत अपनी असलियत दिखाती है कि वो एक हसीन जादूगरनी थी। ये देख शहजादा रहम की भीख मांग रहा था और उसके अंदर दूसरों के प्रति बिल्कुल भी प्यार नहीं होता। एंड इसीलिए वो जादूगरनी उसे दरिंदे यानी बीस्ट बना देती है। साथ ही साथ सारे महल के लोगों पर वो एक जादू कर देती है। और ऐसे ही दिन सालों में बदल जाते हैं, लेकिन शहजादे और उसके मुलाजिमों को याद करने वाला कोई भी नहीं रहता, क्योंकि जादूगरनी ने उनके चाहने वालों के जहन से उन लोगों को मिटा दिया था। और अब तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा जब आखिरी गुलाब की पंखुड़ी गिरने से पहले शहजादे को किसी से सच्ची मोहब्बत हो और उस लड़की को भी शहजादे से। लेकिन अगर आखिरी गुलाब गिरने तक ऐसा कुछ नहीं हुआ तो शहजादा हमेशा के लिए एक दरिंदा बना रह जाएगा। एंड अब हम बेल नाम की बेहद ही खूबसूरत पढ़ी लिखी समझदार लड़की को देखते हैं जो गांव में रहती थी, जहां उसके अलावा और कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। सभी बस इधर उधर काम करते, लेकिन बेल वो हमेशा लाइब्रेरी से बुक्स पढ़ती। एंड उसने अपने लाइब्रेरी में मौजूद सारी किताबों को पढ़ भी लिया था। पर आज भी वो एक किताब लेने जाती है जहाँ से लौटते वक्त गांव के लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। एंड वहीं दूर पहाड़ों में एक योद्धा जिसका नाम गैस्टन था अपने साथी लिफू के साथ दूरबीन से बेल को देख रहा था, क्योंकि वो बेल को बेहद पसंद करता था। उसकी जैसी हसीन खूबसूरत लड़की पूरे गांव में नहीं थी। एंड जो गांव की लड़कियां थी भी वो गैस्टन के आगे पीछे घूमती, इसलिए उसे बेल ही पसंद थी जो उसे भाव नहीं देती। एंड लिफू तो था ही अपने मास्टर अपने दोस्त गैस्टन की झूठी तारीफ कर उसे सिर पर चढ़ाने के लिए। वहीं बेल अब अपने घर आ जाती है जहाँ उसके विडोड फादर मॉरिस, जिनकी वाइफ मर चुकी थी, घड़ियों को बना रहे थे। और वह बेल उनसे पूछती है, पापा क्या मैं अतरंगी हूँ? वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। जिस पे बेल बता रही थी गाँव वाले अक्सर उसे ऐसा कहते हैं, लेकिन इस बात पे उसके फादर उसे समझा रहे थे कि तुम अपनी मदर पे गई हो, तुम उनकी तरह बुलंद सोच रखने वाली हो, निडर लड़की, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। और वहाँ से वो बाजार के लिए निकल जाते हैं, जो हर बार की तरह इस बार भी बेल ने लौटते वक्त उनसे गुलाब लाने के लिए कहा था। एंड वहीं उनके जाने के बाद बेल अपनी बुक रीड करी थी। एंड फिर वो कपड़ों को सुखाने जाती है, जहाँ उसके पास एक बच्ची आती है जिसे देख वो उसे भी पढ़ना सिखा रही थी। लेकिन गाँव वाले पहले से एक पढ़ी लिखी लड़की से परेशान थे और दूसरे को पढ़ता देख वो बेल के सारे कपड़ों को फेंक देते हैं उसे सजा देने के लिए। वहीं गैस्टन ये सब देख हीरो बनने के लिए बेल के पास आता है और वो उससे कह रहा था, अगर पढ़ाना ही है तो हमारे बच्चों को पढ़ाओ। पर वो इस बात पे मना कर देती है। और उसके जाने के बाद वो बोल रही थी, मैं और इस जाहिल की वाइफ कभी भी नहीं। एंड वहाँ से वही पहाड़ पे चली जाती है जहाँ से वो इस पूरी दुनिया को देख रही थी, क्योंकि उसे इस छोटी सी जगह पर कैद नहीं होना था। वो पूरी दुनिया को घूमना चाहती थी। एंड ऐसे ही रात हो जाती है। एंड जब बेल के फादर मॉरिस जंगल पार करे थे, तभी अचानक जोर से बिजली चमकती है और पेड़ के टूटने के कारण एक रास्ता बन जाता है। और वहाँ से वो अंदर की ओर जा रहे थे, जहाँ अचानक ही ठंड बढ़ने लगती है, मानो जैसे ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया हो। एंड तभी कुछ खूंखार भेड़िए उन पर उनके घोड़े पर हमला करते हैं और उनसे बचने के लिए वो दोनों आगे भागकर एक कैसल तक पहुँचते हैं, जब बर्फ से ढका एक भव्य महल था। तो घोड़े को साइड में लगा मॉरिस अंदर जाकर वहां के ओनर को पुकारे थे, क्या कोई है अंदर? लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता। तो वो आसपास देख रहे थे। एंड वहीं पर
हमें घड़ी और कैंडल स्टैंड को आपस में बात करते देख पाते हैं। यानी कि ये वही महल था जहाँ श्राप से जादूगरनी ने सभी लोगों को चीज़ों में बदल दिया था। मॉरिस उनकी आवाज़ें सुन किचन तक जाते हैं जहाँ पहले से स्वादिष्ट खाना रखा हुआ था। तो वो भी बैठ खाने जा रहे थे, लेकिन तभी एक चाय का कप आकर उनके सामने बैठ जाता है और वो कह रहा था, आप मुझे पी सकते हो। एंड ये देखते ही मॉरिस उल्टे पैर अपने घोड़े को लेकर बाहर भाग रहे थे, क्योंकि ये कोई जादुई जगह थी। पर बाहर के रास्ते पे कई सारे गुलाब के फूल थे, तो वो एक फूल को अपनी बेटी के लिए तोड़ने जाते हैं। लेकिन गाइस तभी अचानक वही बीस्ट उन्हें अपने साथ पकड़ कर ले जाता है। एंड दूसरी ओर वो घोड़ा भागकर गांव में आ जाता है और उस घोड़े को अकेला देख बेल तुरंत उसी जंगल से होकर उस कैसल तक आती है। एंड महल के अंदर पहुंच वो अपने फादर को पुकार रही थी। एंड इस बार एक बहुत ही प्यारी लड़की को देख वो क्लॉक और कैंडल स्टैंड, जिनका नाम कैडेंसा और ल्यूमियर था, वो डिस्कस करते हैं कि शायद ये वही लड़की है जो हमें श्राप से आज़ाद करवाएगी। लेकिन वह बेल सीढ़ियों से ऊपर तक जाती ही है जहाँ उसके फादर मॉरिस एक जेल में बंद थे। एंड बेल को देख वो कहते हैं, प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, वरना ये दरिंदा तुम्हें मार देगा, प्लीज़ बेल। पर वो इसके लिए राज़ी नहीं होती। एंड वो पूछती है, कौन है वो दरिंदा। एंड गाइस तभी सामने से बीस्ट कहता है, तुम्हारे फादर ने चोरी की है एक गुलाब की, जिससे बेल कह रही थी सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें बेटी और उसके पिता को जुदा कर रहे हो। लेकिन बीस्ट बताता है ये बात उसके लिए बिल्कुल भी छोटी नहीं है, क्योंकि ऐसे ही गुलाब ने उसकी ज़िंदगी बदल दी, उसे शहजादे से दरिंदा बना दिया। पर बेल कहती है, ये गुलाब मैंने मंगवाया था, मुझे सज़ा दो, ना कि मेरे फादर को। जिसे बीस्ट कह रहा था, ये सज़ा उम्र कैद है, तो क्या तब भी तो अपने पिता की जगह लेना चाहोगी। एंड उसके फादर बार बार बेल को मना करते हैं कि उन्हें भूल कर अब अपनी ज़िंदगी उसे आगे जीना चाहिए। एंड ये जान बेल एक रिक्वेस्ट करती है अपने फादर के आखिरी बार गले लगने के लिए। एंड बीस्ट इसके लिए मान जाता है। पर जेल के अंदर जाते ही वो फादर को बाहर धक्का देती है। एंड वो खुद यहाँ पर कैद हो गई थी। और इस बात पे बीस्ट मॉरिस को तुरंत बाहर लेकर जाता है। एंड बेल पूरी ज़िंदगी के लिए यहाँ पर कैद थी। और ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और अचानक ही किसी ने गेट को खोल दिया था। एंड ये दो थे ल्यूमियर और कैडेंसा। एंड वो दोनों बताते हैं कि शहजादे दिल के बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं और ना ही वो तुम्हें यहाँ पर कैद रखेंगे। बस गुस्से में उन्होंने ये सब कुछ बोल दिया। लेकिन उन्हें देख बेल बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये चीज़ आखिर बात कैसे कर सकती है। पर वो दोनों उसे अपने साथ लेकर उसे कमरे की ओर जा रहे थे। एंड वह जाते जाते वो उसे इस पूरे महल का सैर भी दे रहे थे। लेकिन उसे पश्चिमी भाग में जाने से मना किया जाता है, जिससे बेल पूछती है, क्यों, वहाँ पर ऐसा क्या है। पर ये सुन वो दोनों बात को पलट देते हैं और फिर बेल को उसके छोटे पर आलीशान कमरे तक पहुँचा वो उसे आराम करने के लिए कह रहे थे, जब तक खाना रेडी नहीं होता। और वहाँ एक जादुई झाड़ू, एक चलती फिरती अलमारी भी थी जो कमरे को साफ और राजकुमारी के कपड़े उसे पहना देती है। पर तुरंत ही बेल उनसे बाहर आकर नीचे की ओर देख रही थी कि ये महल कितना ज़्यादा बड़ा था। वही दूसरी तरफ गैस्टन, लिफी और बाकी गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। लिफू वहाँ गैस्टन से कहता है, क्या हुआ कि बेल तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम्हारे लिए और भी कई सारी लड़कियाँ बैठी हैं। लेकिन गैस्टन को तो सिर्फ बेल ही चाहिए थी। उसका मानना था एक माहिर शिकारी कभी खरगोश का शिकार नहीं करता, वो अंत तक अपने असली शिकार की प्रतीक्षा करता है और फिर वो उसका हो जाता है। लेकिन उसी वक्त वह मॉरिस भी आते हैं। एंड वह उन सभी से मदद मांग रहे थे अपनी बेटी को बचाने के लिए, क्योंकि उसे एक बीस्ट ने अपने महल में फंसा रखा है जो कि एक बर्फीली जगह पर था। और ये सुन सारे के सारे लोग उन पर हंस रहे थे, क्योंकि जून के महीने बर्फ कैसे आ सकती है, और तो और एक दरिंदा जिसने इनकी बेटी को कैद कर लिया। पर मॉरिस कह रहे थे, मेरा यकीन करो। एंड बेल को इम्प्रेस करने गैस्टन उनके साथ चला जाता है। वही कैसल में बोलते हुए टी पॉट और कप भी आते हैं जो पहले मदर और चाइल्ड थे, लेकिन जादू से वो ऐसे हो गए और वो बेल के लिए चाय बना रहे थे। लेकिन बीस्ट कैदी के लिए पकवान बनता देख नाराज़ हो जाता है। पर ल्यूमियर उन्हें समझा रहा था कि अगर आप चाहते हैं हम सभी वापस पहले जैसे हो जाए तो आपको उस लड़की को एक मौका देना होगा। पर बीस्ट कहता है वो चोर की बेटी है, उसके अंदर भी वैसे ही अवगुण होंगे। लेकिन टी पॉट लेडी उसे समझा रही थी, ज़रूरी नहीं पिता की बुराई बच्चे में भी आ जाए। और सभी के फोर्स करने पर बीस्ट बेल के गेट पर नॉक करता है खाने पे बुलाने के लिए। लेकिन बेल तो वहाँ खिड़की से बाहर भागने का रास्ता ढूंढ रही थी, कपड़ों की रस्सी बनाकर।
एंड बीस्ट की आवाज़ सुन वो कहती है, पहले मुझे यहाँ कैद किया और अब मेरे साथ खाना खाना चाहते हो, इससे अच्छा है मैं भूखी मर जाऊँ। एंड बीस्ट ये सुन उससे बोलता है, अब तुम यहीं कैद रहोगी हमेशा के लिए और तुम्हें कोई भी खाना नहीं देगा। एंड फिर वो महल के पश्चिमी हिस्से की ओर जाता है जहाँ पर वही जादुई गुलाब था जिससे आज एक और पंखुड़ी टूट कर गिर जाती है। यानी दिन पर दिन उनके पास समय और कम हो रहा था। फिर टी पॉट और कप बेल के पास जाते हैं उसे खाने पर ले चलने के लिए, पर बेल पूछती है बीच ने तो मना किया है, जिससे वो दोनों कहते हैं ज़रूरी नहीं हर गुस्से में निकली बात सच ही हो। एंड वो लोग उसकी तारीफ भी कर रहे थे क्योंकि अपने पिता के लिए बेल ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस दिया। एंड फिर सभी लोग डिनर टेबल सजा रहे थे बेल के लिए, और बेल की खिदमत के लिए खूबसूरत शाम में एक स्वादिष्ट खाना लाया जाता है चाहे शाम को और यादगार बनाने के लिए ल्यूमिन एक गाना भी पेश करता है जिससे बेल को बहुत स्पेशल फील हुआ था। एंड खाने के बाद वो टी पॉट से पूछती है, तुम सभी मेरी इतनी खातिरदारी क्यों करी हो, तुम भी तो मेरी तरह यहाँ पर कैद हो, भागने का मन नहीं करता। वो कहती है, हुजूर इतने भी बुरे नहीं हैं, वो दरअसल एक शहजादे उनके पास शहजादे जैसा दिल है, जैसे उनमें से कोई भी बेल को ये बात रिवील नहीं कर सकता कि बीस्ट एक राजकुमार थे, क्योंकि सच्चा प्यार बिना असलियत जाने ही हो सकता है। एंड उससे बात करने के बाद बेल छिपकर महल के पश्चिमी हिस्से की ओर जाती है जहाँ पर वही गुलाब रखा हुआ था। एंड वहाँ उसे वो देख रही थी कि तभी बीस्ट आकर उसे भगा देता है, और उसकी नाराज़गी को देख बेल तुरंत महल से बाहर निकल घोड़े पे बैठ घर की ओर जा रही थी। और ये देख महल में सभी लोग दुखी और खुश दोनों थे। दुखी इस बात की क्योंकि आखिरी उम्मीद चली गई, और खुश इसलिए कि बेल अपने फादर से दोबारा मिल पाएगी। पर जंगल में पहुंचते ही भेड़ियों का झुंड बेल और उसके घोड़े पर हमला करता है, लेकिन तभी वो बीस्ट आकर सारे भेड़ियों से मुकाबला कर खुद घायल हो जाते हैं। और यहाँ बेल के पास दो रास्ते थे, पहला कि वो भाग जाए और दूसरा वो बीस्ट की जान बचाए, और वो दूसरे रास्ते को चुन बीस्ट को महल तक लेकर आती है। वही गैस्टन, लिफो और मॉरिस जंगल के उसी हिस्से तक पहुंच चुके थे, पर इस बार कोई भी वहां पर रास्ता नहीं होता कैसल तक जाने का। एंड गैस्टन को मॉरिस पर अब बिल्कुल भी यकीन नहीं था, और वो मॉरिस से कहता है घर चलिए, बेल वहीं होगी। पर मॉरिस समझ चुके थे इसे बस मेरी बेटी से शादी करना है, इसलिए वो यहाँ तक आया। एंड वो उसे साफ इनकार कर देते हैं कि उसका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। एंड ये सुन गैस्टन उन्हें एक पेड़ में रस्सी की मदद से बांध देता है ताकि रात तक भेड़िए उन्हें मार दें, और फिर बेल उसकी हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ महल में बेल बीस्ट का इलाज करी थी। एंड वहाँ उनके बीच दोबारा से बहस होती है, जिसके बाद बीस्ट सो गया था, और उसके सोते ही सभी लोग बेल का शुक्रिया अदा करते हैं उनके हुजूर को बचाने के लिए। पर वो उन सभी से पूछती है, तुम लोग इसकी इतनी फिक्र क्यों करते हो? जिस पे वो लोग बता रहे थे इनकी माँ के मरने के बाद इनके पिता ने इन्हें अपनी तरह बना दिया, एंड उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर पाए। एंड गाइस, तभी हमें दिखाया जाता है कि शहजादे सच में दिल के बुरे नहीं थे, बल्कि उनका ऐसा नेचर उनके पिता की वजह से हो गया था। एंड अगली सुबह वो लोग बेल को ये भी बताते हैं कि गुलाब के आखिरी पंखुड़ी के टूटते ही ये सारे बेजान पड़ जाएंगे। एंड बेल पूछती है, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? लेकिन वो उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ मांग की नहीं बल्कि सच्चे प्यार की ज़रूरत थी। वही जंगल में एगेथा नाम की एक लेडी मॉरिस को आज़ाद करती है, और वो उसे अपने ठिकाने पर ले जाकर दवाई पिला रही थी ताकि उनकी चोट जल्दी से ठीक हो जाए। वहीं फिर धीरे धीरे बेल और बीस्ट के बीच दोस्ती हो जाती है, क्योंकि बीस्ट जब बीमार था तब बेल ने उसका ध्यान रखा और उसे किताबें पढ़कर सुनाई। एंड बदले में उसे खुश करने बीस्ट बेल को अपनी लाइब्रेरी ले जाता है। एंड वो इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि बेल पूछती है, क्या तुमने यहाँ की सारी किताबें पढ़ ली? वो कहता है, सारी तो नहीं, लेकिन जितने मेरे सिर पर बाल हैं उतने ज़रूर। जिस मजाक पे बेल को हंसी आ रही थी, और बीस्ट ने उसे लाइब्रेरी गिफ्ट कर दी थी, जिसे देख वो अपने मन ही मन बहुत स्माइल करती है। एंड अब धीरे धीरे बेल और बीस्ट में गहरी दोस्ती हो चुकी थी, जहाँ दोनों साथ खाना खाते, घूमते, सैर करते और शायरी पढ़ते एंड गाना गाते हुए एंजॉय भी करते। और बेल भी बीस्ट को कंपनी देने के लिए उसके जैसे ही खाना खा रही थी, और वह बीस्ट बेल के जैसे रोमांटिक बुक्स पढ़ने लगता है जो उसे पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। यानी उन दोनों को अब एक दूसरे की चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा था। तो फिर बीस्ट उसे कमरे तक लेकर आता है जहाँ जादुई किताब रखी हुई थी। एंड इस किताब को उसी जादूगरनी ने दिया था जिसकी मदद से
हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, सिर्फ इस जगह के बारे में सोच कर। एंड बेल पेरिस के बारे में सोचती ही है, जो उसके मदर और फादर अलग हुए थे। एंड गाइस वहाँ में पता चलता है कि बेल के फादर मॉरिस ने अपनी वाइफ को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें प्लेग एक कम्युनिकेबल डिजीज हो चुकी थी, जिस कारण फोर्सफुली उन दोनों को बेल की मदद से दूर कर दिया गया था। और इसीलिए मॉरिस कभी नहीं चाहते थे बेल को कुछ भी हो। एंड फिर बीस्ट बेल से माफ़ी मांगता है उसके पिता को चोर बोलने के लिए, क्योंकि असल में तो वो बहुत अच्छे थे। वहीं दूसरी तरफ गांव में मॉरिस आकर सभी को बता रहे थे कि गैस्टन ने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन जब गाँव वाले गैस्टन से सवाल पूछ रहे थे तभी वो आसानी से बात को घुमाकर सारा दोष उल्टा मॉरिस पर ही डाल रहा था। तो मॉरिस सबूत के लिए एगाथा, जिन्होंने उसे बचाया, उससे पूछने के लिए कहते हैं। पर गैस्टन बोलता है इस भिखारी का भरोसा कोई नहीं करता। लिफो भी गैस्टन के लिए झूठ कह देता है और मॉरिस को ही सभी के सामने पागल बना दिया गया था। एंड अब एक गाड़ी बुलाई जाती है उन्हें पागल खाने ले जाने के लिए। वही बेल और बीस्ट साथ मिलकर एक बहुत ही रोमांटिक डांस करे थे और अब शायद उन दोनों को भी एक दूसरे से प्यार हो गया था। पर तभी एक जादुई आईने की मदद से बेल को पता चलता है कि उसके पिता को गांव वाले पकड़कर पागल खाने ले जा रहे थे और ये जान बीस्ट बेल को आज़ाद कर देता है और वो तुरंत वहां जा रही थी। एंड बीस्ट जाते वक्त उसे कहता है इस आईने को अपने साथ ले जाओ और अगर कभी मेरी याद आए तो मुझे इससे देख लेना। लेकिन बेल के जाते ही महल में सारे लोग उदास हो चुके थे क्योंकि वो उनकी आखिरी उम्मीद थी, पर अब वो भी चली गई। वहीं दूसरी तरफ बेल गांव पहुंच सभी से कहती ही है उन्हें छोड़ दो, वो सच कह रहे थे, वो दरिंदा सच में है। एंड उन्हें प्रूफ करने वो उस आईने से उस बीस्ट को दिखाती है, जिसे देख सभी डर जाते हैं। पर बेल उन्हें समझा रही थी ये दिखने में चाहे जैसा भी हो पर इसका दिल साफ है। लेकिन ये सबसे गैस्टन समझ चुका था बेल उस बीस्ट को पसंद करती है। एंड इसीलिए वो सभी से कहता है इस पर भी उस दरिंदे ने काला जादू कर दिया है, हमें उस दरिंदे को मार देना होगा। और उसके हुक्म पर बेल और उसके फादर मॉरिस दोनों को एक कारवान में डाल दिया जाता है पागल खाने ले जाने के लिए। एंड वे गैस्टन और पूरा गांव उसी कैसल की ओर मशाले लेकर जा रहा था उस दरिंदे को ख़त्म करने। एंड महल में इस बात का पता चलते ही वो लोग भी रेडी हो जाते हैं। एलियो में जाकर बीस्ट को बुलाता है, लेकिन बीस्ट अब टूट चुका था, उसे कोई मतलब नहीं होता क्या होने वाला है, क्योंकि उसका प्यार तो उसे दूर चला गया। एंड वहीं फिर गांव वालों और कैसल के लोगों के बीच एक युद्ध होता है। अलमारी, कैंडल स्टैंड, वॉल क्लॉक, प्लेट्स, कप, टी पॉट सभी मिलकर उन लोगों को आसानी से हरा रहे थे। एंड जब लिफू को चोट आती ही है और वो गिर जाता है तो वो गैस्टन से मदद मांग रहा था, लेकिन गैस्टन किसी का भी सगा नहीं होता, वो तो सीधा बीस्ट को मारने जा रहा था। एंड ये देख लिफू भी उससे दोस्ती तोड़ देता है। वही बेल जो कारवन में बंद थी अपने फादर की मदद से किसी तरह बाहर आती है। एंड फिर वो भी कैसल पहुंच बीस्ट के पास जा रही थी जब बीस्ट पे गैस्टन गोली चलाता है और बीस्ट सीधा नीचे की ओर गिर रहा था, जिससे देख बेल आवाज़ लगाती ही है बीस्ट को अपनी ओर बुलाने के लिए। और फिर बीस्ट खुद गैस्टन को पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता इंसानियत के लिए। पर गैस्टन वो ऐसा नहीं था, उसके चंगुल से बाहर आते ही वो बीस्ट पे दोबारा से गोलियां चलाता है और बीस्ट सीधा दोबारा से नीचे गिरा था। लेकिन दूसरी तरफ कैसल के लोगों ने गांव वालों को हरा दिया था, पर कैसल वाले जीतकर भी हार चुके थे, क्योंकि तभी वो आखिरी गुलाब की पंखुड़ी भी टूट जाती है और अब वो कैसल भी गिरा था, जिसके टूटने के साथ गैस्टन भी वहीं गिरकर मारा जाता है। वही महल के लोग अब धीरे धीरे बेजुबान पड़ रहे थे एंड सभी आखिरी अलविदा एक दूसरे से शेयर करते हैं। एंड बीस्ट भी मर चुका था गोलियां लगने के कारण, पर उसी वक्त बेल रोते हुए से किस करती है एंड वो उसे बार बार कह रही थी प्लीज बीस्ट उठ जाओ। एंड गाइस ये करते ही पूरा महल, वहाँ के लोग सभी दोबारा इंसान बन जाते हैं और अब सब कुछ पहले के जैसे ठीक हो चुका था। और गांव वालों को भी सब कुछ याद आ गया था कि महल के लोग तो उन्हीं के अपने हैं। एंड वही एगाथा जो गांव की भिखारिन थी, वो असलियत में वही जादूगरनी होती है जिसने सब कुछ अब ठीक कर दिया था। और फिर अंत में पूरा गांव, शहजादे और बेल साथ में डांस करते हैं और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत ही प्यारी और अनोखी फिल्म थी जिसे हमें एक नहीं बल्कि कई सारे लाइफ लेसन्स सीख सकते हैं। लाइक ज़िंदगी में आउटर ब्यूटी से कई ज़्यादा मैटर करता है इनर ब्यूटी, क्योंकि एक दिन आउटर ब्यूटी फेड हो जाएगी
वो इनर ब्यूटी हमेशा आपके साथ रहेगी। एंड इसे ही ट्रू ब्यूटी कहते हैं, जो आपके बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। जैसे कि बीस्ट में थी, वो पहले तो बिल्कुल डरावना लगता था, पर जब वो उसके साथ समय बिताती है तब उसे पता चलता है कि बीस्ट औरों के मुकाबले कई ज़्यादा दयालु और अच्छा है। ऑल्सो अगर आप अपने ग्रुप, क्लास, फैमिली, सोसाइटी से डिफरेंट हो तो ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये आपको इंडिविजुअल सेल्फ पे स्पेशल बनाती है। एंड ये मैटर करता है बस आपको अपने आप को एम्ब्रेस करना, जैसे कि बेल थी और उसे ऐसा करना उसके फादर ने सिखाया था। इस कहानी को बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाया गया था एंड खासकर फिल्म की कास्टिंग तो काबिलिए तारीफ थी। एंड गाइस आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।